हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 का मनोहर रेखा बुक सॉल्व कर रहे हैं, जो नई बुक है, अभी 2024 में बदली है और उसको हम नए बुक के अनुसार सारा चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। अभी हम प्रश्नावली 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और 6 से लेके लास्ट तक पूरा हो जाएगा तो फिर हम 1 पे चलेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 6 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको देखना है। पहले देखते हैं रेखाखंड क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो रेखाखंड किसको बोलेंगे? जैसे हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक है, रेखा खींच दिया और इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं, तीर देने मतलब ऐसे इधर भी आगे बढ़ रहा है और इधर आगे बढ़ रहा है। तो किसी रेखाखंड में क्या होता है, उसका अंत बिंदु होता है। जैसे हमने यहाँ ए मान लिया और इसको क्या मान लिया, बी, तो ए बी क्या हो गई, रेखाखंड हो गई। तो रेखाखंड में उसका अंत बिंदु होगा, तो ए और बी क्या हो गया, हमारा रेखाखंड हो गया। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं, खंड कहते हैं। रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं और इनकी 2 फिक्स बिंदु होती हैं। क्या होती है, 2 फिक्स बिंदु, ए और बी यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं न्यून कोण किसको बोलते हैं। तो न्यून कोण का परिभाषा क्या होगा, वह कोण जिसकी अंशीय माप 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यून कोण। मतलब 90 डिग्री से जो भी कोण उसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। चलिए अब समकोण कोण देखते, समकोण जिसका मान 90 डिग्री हो, तो इसका परिभाषा क्या आ जाएगा, वह कोण जिसकी अंशीय मान 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। वह कोण जिसके अंशीय मान क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। अब देखिए, अगर सवाल में कभी लंब का जिक्र करें, जब भी लंब का जिक्र करेगा तो क्या होगा, उसका कोण का मान 90 डिग्री होगा। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए हमने ये खींचा ए, ये क्या हो गया बी और ये सी, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए बी ना, ए बी किस पे लंब है, बी सी पे, ए बी बी सी पे लंब है, तो कोण भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। जब भी लंब का जिक्र करें तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। चलिए अब अधिक कोण देखते हैं, जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो उसको अधिक कोण कहते हैं। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं, वह कोण जिसकी अंशीय माप 90 डिग्री से अधिक हो, वह कोण जिसकी अंशीय माप 90 डिग्री से अधिक हो उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। जैसे हम कोण खींच लेते हैं, देखिए इसका मान क्या हो गया, 90 डिग्री से हमेशा ज़्यादा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से हमेशा ज़्यादा होगा। यहाँ पे बी हो गया, ये सी बिंदु है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, रिज्जु कोण या सरल कोण। तो रिज्जु कोण का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे वह कोण जिसकी अंशीय माप
अंशीय माप, जिसकी अंशीय माप 180 डिग्री हो तो वह सरल या ऋजु कोण, तो वह सरल या ऋजु कोण कहलाता है। तो वह सरल या ऋजु कोण कहलाता है। जैसे हम एक सरल रेखा पर स्थित जो कोण बनता है वो क्या होता है, ऋजु कोण होता है या सरल कोण होता है। जैसे हमारा क्या हो गया, ए सी और ये बीच में बी है, तो यहाँ पे कोण बन रहा है, इसको क्या बना 180 डिग्री। तो एक सरल रेखा पे हमेशा 180 डिग्री कोण बनता है, यही ऋजु कोण या सरल कोण हो जाएगा। अब देखते हैं पूरक कोण किसको कहते हैं। यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण कहलाएगा और एक दूसरे का पूरक होंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल में 20 डिग्री और 70 डिग्री, 35 डिग्री 55 डिग्री, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर देखते हैं संपूरक कोण। संपूरक में क्या होगा, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। संपूरक कोण में यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो उसको संपूरक कोण बोलेंगे। यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उनको संपूरक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, संपूरक कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, संपूरक कोण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में हम क्या ले सकते हैं, 80 डिग्री और 100, दोनों का योगफल 180 हो गया। और दूसरा क्या ले सकते हैं, 125 डिग्री और 55 डिग्री, इनका भी योगफल 180 हो गया। चलिए अगला प्रश्न अगला टॉपिक देखते हैं सर्वांगसम कोण किसको बोलते हैं। अगर दो कोणों का अंशीय मान बराबर हो तो सर्वांगसम कोण। जैसे ये कोण हमने ड्रॉ किया ए बी सी, और ऐसे ही हमने इसको ड्रॉ कर दिया पी क्यू आर, मान लीजिए इसका मान भी 60 है और इस कोण का भी मान 60 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसका परिभाषा क्या होता है, यदि दो कोणों की अंशीय मान, दोनों कोणों की अंशीय माप समान हो तो वे सर्वांगसम कोण कहलाएंगे। वे सर्वांगसम कोण कहलाते हैं। मतलब दोनों का अंशीय मान बराबर होना चाहिए। कोण का समद्विभाजक, जैसे हमने क्या किया, एक कोण ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि ए बी सी, इसका हमने क्या किया, समद्विभाजक ड्रॉ किया। समद्विभाजक क्या ड्रॉ कर दिया, बी डी क्या है, कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। तो इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है। किस में बांट रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण, इसको 1 हम दे देते हैं 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। समद्विभाजक मतलब यही होता है, दो बराबर भागों में बांटना। तो किसी कोण का समद्विभाजक, इसका कोण ए बी सी का समद्विभाजक बी डी है, तो कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है, ए और 1 और 2 में। अब देखते हैं आसन कोण। देखिए आसन कोण भी यहीं देख लेते हैं हम। जैसे हमने ऐसे कोण लिखा ए बी सी, ठीक, हमने एक लाइन खींच दिया।
बी डी, ये क्या हो गया, बी डी हो गया। क्या हो गया, बी डी। तो बी डी क्या है, कोड ए बी सी, किसको, कोड ए बी सी को बांट रहा है, कोड ए बी सी को बांट रहा है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी, दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो इस दोनों कोड को आसन कोड कहेंगे, इस दोनों को क्या बोलेंगे, आसन कोड बोलेंगे। ये दोनों हमारे आसन कोड हो गए। देखिए रेखीय युग्म बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जैसे एक रेखा पे स्थित कोण को रेखीय युग्म बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ए और ये क्या हो गया, बी, ए बी, यहाँ पे डी हो गया और ये हो गया। तो इस पे दो कोण स्थित हैं, ए और बी। तो दोनों कोण क्या है, आसन कोण भी है, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आसन भी होंगे। और रेखीय युग्म मतलब एक रेखा पे स्थित दो कोण, युग्म मतलब दो, रेखीय मीन्स एक रेखा पे स्थित। कौन सी रेखा पे स्थित है, ए ओ बी पे स्थित है। और कौन से दो कोण स्थित है, ए और बी, ए ओ बी पे स्थित है। और कौन से दो कोण, ए और बी स्थित है। और देखिए रेखीय युग्म होते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा। कोण ए और बी का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। एक रेखा पे जो स्थित होंगे कोण, उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। ये इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर हम सारा सवाल करेंगे। एक रेखा पे स्थित जितने कोण होंगे उनका योगफल 180 डिग्री होगा। चलिए सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल में क्या है, चित्र ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं। ओ ए कौन सा है, ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं। यदि y बराबर 57 डिग्री दिया है तो x का मान ज्ञात करना है। तो एक नंबर में क्या दे दिया है, एक नंबर में क्या जानते हैं पहले, कोण y डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। हमने बताया था ना, एक रेखीय युग्म है तो इनका योगफल, एक रेखा पे स्थित सभी कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो कोण x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस y डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस y का मान क्या होगा, 57 डिग्री। तो अब 180 में से हम 57 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 123 डिग्री। कोण y का मान क्या हो गया, कोण y का मान 123 डिग्री हो गया। अब चलिए इसी का सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया, x का मान 45.5 दिया है, तो y का मान तो वैसे हम लिखेंगे, जानते हैं y डिग्री प्लस कोण x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x का मान दिया है तो y हमको निकालना है। तो कोण y डिग्री बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस कोण x डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 45.5 डिग्री, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 134.5 डिग्री। क्या आ जाएगा, 134.5 डिग्री। तो हमारा ये पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, चित्र में यदि ए ओ बी समरेखी हैं, ए ओ बी क्या समरेखी हैं, तो x डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए x डिग्री का मान निकालना है, लेकिन दो कोण दिया है ये और ये, तो दोनों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, दोनों का योगफल 180 डिग्री। तो यही हम सॉल्व करते हैं। 2x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x डिग्री प्लस 3 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 3x डिग्री और 180 डिग्री माइनस 3, तो फिर क्या हो जाएगा, 3x डिग्री बराबर 177 डिग्री। तो x का मान निकालना हमको। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 177 डिग्री बटा 3, 3 से काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 15, 3 बचे 15, 9, क्या हो गया, x का मान 59 डिग्री। x का मान कितना आ गया हमारा, 59 डिग्री। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। चलिए तीसरा सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या बोला, चित्र ए ओ सी, चित्र में ए ओ सी तथा बी ओ सी रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। मतलब x और y का मान क्या हो जाएगा, 180, x प्लस वाई 180, x डिग्री बराबर y बटा 2 हो तो x y का मान ज्ञात करना है। तो पहले दोनों रेखीय युग्म है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हमको क्या दिया, x डिग्री बराबर क्या दिया, y बटा 2, तो x की जगह हम क्या डायरेक्ट लिख देते हैं, y बटा 2
डिग्री वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 लसा लेंगे तो वाई डिग्री प्लस 2 वाई डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए वाई, एक वाई है यहाँ 2 वाई है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 वाई हो जाएगा और 2 का गुना 180 में करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री बटा 3, तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। वाई बराबर 120 डिग्री आ गया। वाई बराबर 120 डिग्री है तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस वाई डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 60। एक्स का मान 60 और वाई का मान 120 आ गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, चित्र में AOC वाई डी तथा BOC रेखीय युग्म है। फिर रेखीय युग्म मतलब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। जब भी रेखीय युग्म बोलेगा तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो x वाई तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस वाई डिग्री बराबर 44। तो पहले हमको यही पता है, यहाँ से रेखीय युग्म है तो लिख सकते हैं x डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया हुआ है x डिग्री माइनस वाई डिग्री बराबर 44 डिग्री दिया हुआ है, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 1 डिग्री 1 2 को जोड़ने पर x डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री, x डिग्री माइनस वाई डिग्री बराबर 44 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पे क्या हो जाएगा 2x डिग्री बराबर 224 डिग्री, क्या हो जाएगा 224 डिग्री। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 112 डिग्री। 2 से 224 को हम भाग दे दें तो 112 आया। अब ये 112 आया तो किसी एक में मान रख देते हैं, ये तो हमको सीधे पता है x प्लस वाई क्या होता है 180 होता है, x का मान आ गया। तो हम y डिग्री बराबर लिख सकते हैं ना 180 डिग्री माइनस x डिग्री, तो क्या जाएगा 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री तो क्या हो जाएगा 68 डिग्री। तो x का मान 112 डिग्री आया तथा y का मान 68 डिग्री। तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अगला सवाल करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, चित्र में किरण OC, क्या है किरण OC रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है, AB पर इस पर खड़ी है कि AOC ये कोण और BOC ये कोण दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो दिखाना है कि AOC का मान 190 डिग्री होगा। तो हमको पता है कि कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म है। क्या है रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म होंगे तो दोनों का योगफल क्या होगा 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं कोण AOC, क्या लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। अब क्या दिया AOC और BOC आपस में बराबर हैं, तो हमको क्या AOC 90 करना है। तो हम लिख सकते हैं AOC तो ऐसे ही रह जाएगा, BOC को AOC लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो गया 2 कोण AOC बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा कोण AOC और 2 का भागा 180 में हुआ तो 90 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध हो गया। 2 का भागा 180 में हुआ तो 90 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, चित्र में यदि x डिग्री बराबर 5/4 वाई डिग्री हो तो x डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों रेखीय युग्म है तो दोनों का योगफल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। x डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। हमको किसका मान निकालना है x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x का। तो हम क्या करेंगे पहले y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से x की जगह हम लिख सकते हैं 5/4 वाई डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखिए ये हमारा क्या गया 4 रस्सा हो गया, तो 5 वाई डिग्री प्लस 4 वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो गया 9 वाई डिग्री बराबर
180 डिग्री गुने 4, तो y डिग्री बराबर क्या हो गया 180 डिग्री गुने 4/9, 2 से कटा 20 हो गया। y का मान 80, दोनों का क्षेत्रफल 180 है, तो x डिग्री का मान क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस वाई डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। x और y का मान, x का मान क्या हो गया 100 हो गया, y का मान 80 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, ये सारा 1 2 3 4 कोण दिया है, सबका योगफल क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमको x का मान निकालना है, सबका योगफल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो सबको जोड़ के लिख सकते हैं 5x/18 प्लस 2x/9 प्लस x/3 प्लस x/6 बराबर 180 डिग्री। तो हम क्या करें लसा 18 ले लेंगे, 5x डिग्री हो जाएगा प्लस 4x डिग्री हो जाएगा, फिर 3 का भागा 18 में देंगे 6 बार जाएगा तो 6x डिग्री हो जाएगा, फिर 6 का भागा 18 में 3 जाएगा 3x डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री हो गया हमारा। तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 6 15 3 18, 18x डिग्री बटा 18 बराबर 180 डिग्री। 18 से कट गया तो हमारा क्या हो गया 10 डिग्री हो गया। तो x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या आ गया 180 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या दिया, चित्र में OA तथा OB विपरीत किरणें हैं। OA तथा OB विपरीत किरणें हैं। यदि x डिग्री अनुपात y डिग्री बराबर इतना हो तो x डिग्री y डिग्री का मान, तो मान लेंगे, माना x डिग्री बराबर 2x तथा y डिग्री बराबर 3x। देखिए दोनों का योगफल 180 होगा, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। तो क्या जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटा 5, 5 से काटेंगे 3 बार गया, 5 से काटे 3 फिर 36 आ गया। तो x का मान क्या आ गया 36 डिग्री। तो हमको x डिग्री और y डिग्री का मान निकालना है। तो x डिग्री बराबर क्या माने थे 2x, तो 2 गुने 36 बराबर क्या हो गया 72 डिग्री, और y डिग्री बराबर 3x, 3 गुने 36 बराबर 108 डिग्री। तो x और y का मान हमारा निकल गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, चित्र में OE किरण AOB का संधिभाजक है। तो अभी संधिभाजक मतलब समझाए थे, OE क्या कर AB को 2 भाग में बांट रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों आपस में बराबर होंगे। दोनों आपस में बराबर मतलब कौन कौन सा कोण हो जाएगा, लिख सकते हैं BOE बराबर कोण BOE, फिर AOE आपस में बराबर है। अब देखिए FOE EOF पे ये कोण और ये कोण स्थित है, तो दोनों का योगफल 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण BOF प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ पे भी ये कोण और ये कोण एक रेखा पे रेखीय युग्म है, दोनों का योगफल 180 होगा। तो कोण लिखेंगे AOF प्लस कोण AOE बराबर 180 डिग्री। देखिए दोनों आपस में क्या है 180 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कोण BOF प्लस कोण BOE बराबर कोण AOF प्लस कोण AOE। देखिए BOE AOE आपस में बराबर है, तो फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं कोण BOF प्लस
कोण AOE। देखिए यहाँ पे BOE की जगह AOE लिखे हैं या AOE की जगह BOE लिखे हैं, बात एक ही होगा। कोण AOF प्लस कोण AOE। देखिए ये हमारा दोनों कट गया, तो यहाँ से क्या मिला हमको, कोण BOF बराबर कोण AOF। सिद्ध क्या करना था, कोण BOF बराबर कोण AOF, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। लिखने का क्रम थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन कोड यही है हमारा, ये सिद्ध हो गया। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां में क्या दिया है, चित्र AOC, चित्र में कोण AOC और AOB में प्रत्येक समकोण है, मतलब ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो सिद्ध कीजिए कि BOC एक रेखा है। क्या है, BOC एक रेखा है। देखिए दोनों समकोण हैं और युग्म हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOB प्लस कोण AOC बराबर 180 डिग्री। अब दोनों का योगफल 180 डिग्री है और ये दोनों कोण BOC पर स्थित हैं। ये दोनों कोण कहाँ स्थित है, BOC पर स्थित हैं, इसलिए लिख सकते हैं BOC एक रेखीय युग्म है, एक रेखीय युग्म है। दोनों का योगफल 180 हो गया और दोनों एक BOC पे स्थित है, इसलिए BOC एक रेखीय युग्म हो जाएगा। हमारा ये 10 नंबर तक सॉल्व हो गया। अब यहीं तक करते हैं, फिर अगले पार्ट में बाकी का करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।